दिव्यवाणी चैनल में आपका स्वागत है। आज का दिव्यवाणी प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 3 से लिया गया है। दोस्तों, जब धार्मिक व्यक्ति दुख सहकर मर जाता है तब विधर्मी अपने विचार को प्रमाणित समझते हैं। जिन लोगों में अमर जीवन की आशा नहीं है उनके लिए दुख, डरावना और मृत्यु कष्टदायक नजर आता है। लेकिन धार्मिक व्यक्ति अपने दुख संकट को महिमा की तैयारी स्वरूप स्वीकार करता है। उसका विश्वास है कि मृत्यु उसे अमर जीवन की ओर ले जाता है। जो ईश्वर में विश्वास करता है वह इस सच्चाई को समझने के लिए कृपा पाता है और वह पूर्ण विश्वासी बना रहता है। वह ईश्वर के प्यार में बढ़ता एवं जीता है। ईश्वर अपने प्यारे बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करता है और उनकी रखवाली करता है। दुष्टों की नजर में जो सजा के समान लगता है वह व्यक्ति धर्मी के लिए ईश्वर की ओर बढ़ने का मार्ग है। दुष्ट लोग अपने विचार का फल पाएंगे, उनका जीवन व्यर्थ होगा। तो चलिए प्रज्ञा की सुने। वचन कहता है, दुष्टों के नजर में जो सजा के समान लगता है वही धर्मी व्यक्ति के लिए ईश्वर की ओर बढ़ने का मार्ग है। दुष्ट लोग अपने विचार का फल पाएंगे, उनका जीवन व्यर्थ होगा। तो चलिए प्रज्ञा की सुने। वचन कहता है, धर्मियों की आत्माएं ईश्वर के हाथ में है, उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होगा। मूर्ख लोगों को लगा कि वे मर गए हैं। वे उनका संसार से उठ जाना घोर विपत्ति मानते थे और यह समझते थे कि हमारे बीच से चले जाने के बाद उनका सर्वनाश हो गया है। किंतु धर्मियों को शांति का निवास मिला है। मनुष्यों को लगा कि विधर्मियों को दंड मिल रहा है, किंतु वे अमरत्व की आशा करते थे। थोड़ा कष्ट सहने के बाद उन्हें महान पुरस्कार दिया जाएगा। ईश्वर ने उनकी परीक्षा ली और उन्हें अपने योग्य पाया है। ईश्वर ने घरिया में सोने की तरह उन्हें परखा और होम बलि की तरह उन्हें स्वीकार किया। ईश्वर के आगमन के दिन वे ठूठी के खेत में धधकती चिंगारियों की तरह चमकेंगे। वे राष्ट्रों का शासन करेंगे, वे देशों पर राज्य करेंगे, किंतु प्रभु सदा सर्वदा उनका राजा बना रहेगा। जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं वे सत्य को जान जाएंगे। जो प्रेम में दृढ़ रहते हैं वे उसके पास रहेंगे, क्योंकि जिन्हें ईश्वर ने चुना है वे कृपा तथा दया प्राप्त करेंगे। किंतु अधर्मियों को उनके विचारों के योग्य दंड दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने धर्मी का तिरस्कार और प्रभु का परित्याग किया। जो प्रज्ञा और अनुशासन को तुच्छ समझते वे अभागे हैं, उनकी आशा निराधार है, उनका परिश्रम व्यर्थ है और उनके कार्य निष्सफल हैं। उनकी पत्नियां मूर्ख, उनके बच्चे दुष्ट, उनके वंशज अभिशप्त हैं। धन्य है बांझ स्त्री जो अशुद्ध नहीं हुई, जिसने व्यभिचार नहीं किया। आत्माओं के विचार के दिन वह फलवती होगी। धन्य है नपुंसक जिसके हाथ ने बुराई नहीं की, जिसने प्रभु के विरुद्ध दुष्ट विचार नहीं पाले। उसे अपनी ईमानदारी का विशिष्ट पुरस्कार और प्रभु के मंदिर में सुखद भाग प्राप्त होगा, क्योंकि भले कामों का फल महिमामय है और उनकी जड़ प्रज्ञा अविनश्वर है।
व्यभिचारियों की संतान प्रौढ़ता तक नहीं पहुंचेंगी। अवैध संसर्ग से उत्पन्न वंशज नष्ट हो जाएंगे। यदि उन्हें लंबी आयु मिली तो उन्हें सम्मान नहीं मिलेगा और वे अंत तक बुढ़ापे तक तिरस्कृत होंगे। यदि वे शीघ्र ही मर जाएंगे तो विचार के दिन उन्हें ना आशा होगी और ना सांत्वना मिलेगी, क्योंकि दुष्ट वंश का अंत दुखद है। दोस्तों, मृत्यु एक रहस्यमय घटना है। यह एक हकीकत है कि हम प्रायः कब्रिस्तान के फाटक पर लिखा हुआ पाते हैं, आज मेरा समय है, कल यह समय तुम्हारा होगा। जी हाँ, मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता। जो भी इस दुनिया में जन्म लिया है उसका अंत भी निश्चित है, लेकिन ये कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, किस घड़ी होगा। और सवाल यह भी है कि मरने के बाद हमारा क्या होगा। हमारी आत्मा स्वर्ग जाएगी या नरक। इसके लिए आपको इस संसार में रहते हुए ही निर्णय करना है। यदि आप अपनी आत्मा को स्वर्ग में देखना चाहते हैं तो ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन यापन करें। ईश्वर पर विश्वास करते हुए जीना तथा अपने पड़ोसियों के प्रति प्रेम स्वर्ग में प्रवेश करने का मार्ग है। तो विचार कीजिए कि आप अपनी आत्मा को कहाँ भेजना चाहते हैं, स्वर्ग में या नरक में। अब वक्त है वीडियो को विराम देने का, लेकिन वीडियो को विराम देने से पूर्व आपसे आग्रह है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जोहार।